दीवार टूट चुकी है, अब हम आजाद हैं। जल्दी भागो, वो हमारी ही तरफ आ रहे हैं। ए मेरे रब, हमारे हाल पे रहम खा और हमें इस याजूज और माजूज की मुसीबत से नजात दिला दे। इस्लामी तारीख में एक ऐसी हस्ती का जिक्र मिलता है जिन्हें दुनिया आखिरी ज़माने का नजात दहिंदा, अदल का अलमबरदार और जुल्म के अंधेरों में रोशनी की किरण समझती है। ये हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इनका तस्करा न सिर्फ मुसलमानों के अकीदे में मौजूद है, बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी एक ऐसे नजात दहिंदा का तसव्वुर मिलता है जो आखिरी दौर में दुनिया को अमन व इंसाफ से भर देगा। मेहदी का मतलब है हिदायत याफ्ता। इस्लामी अकायद के मुताबिक इमाम मेहदी वो शख्सियत हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे और उनका ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म व फसाद से भर जाएगी। वो क़याम करेंगे और अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों इमाम मेहदी पर ईमान रखते हैं। अगरचे उनके नज़रियात में कुछ फ़र्क है, लेकिन एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो आखिरी ज़माने में दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। अहले सुन्नत के मुताबिक इमाम मेहदी एक आम इंसान की तरह दुनिया में पैदा होंगे। इनका ताल्लुक़ हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से होगा और इनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। इनकी शक्ल सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती होगी। अहले सुन्नत की रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे और मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के पास इनके हाथ पर बैत होगी। वो इस्लामी लश्कर की क़यादत करेंगे, जुल्म व फसाद को ख़त्म करेंगे और अदल कायम करेंगे। अहले तशय्युअ के मुताबिक इमाम मेहदी 12वें इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं। आप 255 हिजरी में सामरा इराक़ में पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम नरजस खातून था। आप इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे और सिलसिला इमामत के 12वें इमाम हैं। अहले तशय्युअ के नज़दीक इमाम मेहदी की 2 ग़ैबतें हैं। नंबर 1, ग़ैबत सुग़रा 260 हिजरी से 329 हिजरी तक। इस दौर में इमाम मेहदी के 4 ख़ास नायब थे। लोग इन नायबीन के ज़रिए इमाम से राब्ता करते थे। नंबर 2, ग़ैबत कुबरा 329 हिजरी से आज तक। इसके बाद इमाम पर्दे ग़ैबत में चले गए और वक्त आने पर अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के बारे में मुताद्दिद पेशीन गोइयाँ फरमाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म ना होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब पर हुक्मरान होगा जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुताबिक होगा। एक और हदीस में फरमाया गया, मेहदी ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म व जौर से भर चुकी होगी। ये अहादीस वाज़े करती हैं कि इमाम मेहदी एक यकीनी हकीकत हैं और इनका ज़हूर उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत होगा। इस्लामी रवायात में इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले कई निशानियां बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन पर जुल्म व सितम का बढ़ जाना, लोग दीन से दूर हो जाना, दुनियावी ख्वाहिशात में गरक होना, आसमानी और ज़मीनी फितनों का ज़ाहिर होना, दज्जाल का खुरूज, आसमान से एक आवाज़ जो ऐलान करेगी कि मेहदी हक पर हैं। ये अलामत इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इमाम मेहदी उस वक्त ज़ाहिर होंगे जब लोग इंसाफ के लिए तरस रहे होंगे। इमाम मेहदी की हुकूमत अदल व इंसाफ की हुकूमत होगी। उनके दौर में गुर्बत ख़त्म होगी, अमन कायम होगा और इस्लामी तालीमात अपनी असल शक्ल में ज़िंदा होंगी। हर इंसान को उसके हुकूक मिलेंगे और जुल्म ख़त्म हो जाएगा। अहले सुन्नत के मुताबिक इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। जब दज्जाल कत्ल होगा तो दुनिया में अमन कायम होगा और इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आ जाएगा। अहले तशय्युअ के मुताबिक इमाम मेहदी का मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में अधूरे रह जाने वाले मिशन की तकमील है। वो दुनिया को जालिमों के हाथों से नजात दिलाएंगे और इस्लाम की हकीकी रोशनी को आम करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नजात दहिंदा का तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी मौजूद है। ईसाई मज़हब में मैसाया का तसव्वुर मिलता है। हिंदू मत में कल की अवतार का जिक्र आता है। यह इस बात की दलील है कि पूरी इंसानियत एक ऐसे नजात दहिंदा की तलाश में है जो जुल्म को ख़त्म करे और अमन कायम करे। रिवायात के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त दुनिया के कोने कोने से लोग उनके साथ शामिल होंगे। कुछ रिवायात में आया है
کہ ان کے ابتدائی ساتھی 313 ہوں گے جو بدر کے مجاہدین کی تعداد کے برابر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو ابتدا میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ظلم کے نظام کو توڑیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی تاریخ ہمیں ایک بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ظلم جتنا بھی بڑھ جائے، ناانصافی جتنی بھی عام ہو جائے، اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ایک دن حق غالب آ کر رہے گا۔ امام مہدی کا ظہور صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ امید ہے، وعدہ ہے اور روشنی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ظلم و اندھیرے کی عمر لمبی نہیں، عدل، انصاف اور نور ہی آخرکار غالب ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے انتظار میں امت مسلمہ صدیوں سے بیٹھی ہے۔ ان کا ظہور انسانیت کے لیے نجات اور حقیقی امن کی نوید ہے۔